जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं एक नई खेती का शुभारंभ कर रहा हूँ, वो है प्याज। जैसा कि मेरा हर फसल पर बस एक ही मकसद रहता है कि मैं बीज बुआई से अंतिम हार्वेस्टिंग तक आपको वीडियो दूंगा और A to Z बताऊंगा, हर वो चीज़ बताऊंगा जिससे आपको परिणाम अच्छा मिले। तो चलिए बहुत देर न करते शुरुआत करते हैं। आज मैं बीजों को बो रहा हूँ। धनतेरस दीपावली के ठीक 2 दिन पहले की दिन है। आज धनतेरस के दिन बीजों को बो रहा हूँ। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। अगर आप कंद वाली फसलें बो रहे हैं तो अमावस्या के आसपास बोइए, और अगर आप ऊपर वाली फसलें लगा रहे हैं तो पूर्णिमा के आसपास लगाइए। भौगोलिक कारण है, कोई धर्म से मत जोड़िए। मैं पानी के मैनेजमेंट के आधार पर आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये देखिए मैं जो क्यारी बनाया हूँ थोड़ा सा बड़ा लिया हूँ। ये इसका जो क्षेत्रफल है, लंबाई लगभग 9 फीट या 10 फीट के आसपास होगा, और चौड़ाई जो है 6 फीट लिया हूँ। मैंने 60 स्क्वायर फीट पर मैं 150 ग्राम बीजों को डालूंगा। आप इस तरीके से पहले क्यारी को समतल कर लें अच्छी तरीके से। समतल करने के बाद मैं आपको बस एक बात ये कहूँगा कि आप कदापि गीले में बीज न डालें। मैंने लोग बोलते हैं पानी भर दें क्यारी पर, उसे हमारे झारखंड में अछरा बोलते हैं। अछरा विधि से आप डाले हैं और आपको घाटा होगा। एकदम इस तरह से सूखे माफिक इस तरह से तैयार कर लें अच्छी तरीके से। मिट्टी को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। आप जैविक कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास ज़मीन पर डाल दें। गोबर की खाद कदापि न डालें। अभी डालने के बाद अगर आप केमिकल विधि से कर रहे हो तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि साफ पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे करके पूरे क्यारी में अच्छी तरीके से इस तरीके से स्प्रे कर दूंगा। यह स्प्रे कर देता हूँ आपके सामने में। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बहुत आराम से देखिएगा। इसमें साफ और एक तारा डाल के रखा हूँ, और जो है मिट्टी में ये देना बहुत जरूरी है, मिट्टी को उपचारित करना। अभी बीज डालने से पहले इसको उपचारित करूँगा। ये देखें इस तरीके से साफ का एक कोटेड जो है और एक तारा का पूरा क्यारी को इस तरीके से डाल दें, कहीं फंगस का कोई सीन न रहे। मेरा नर्सरी उम्दा होगा, तभी मैं उत्पादन अच्छा ले पाऊंगा। जैविक कर रहे हैं तो बार बार यही कहूँगा, घर में खाने के लिए कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास ही दें। केमिकल वाले जो बृहत स्तर पर खेती कर रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ। ये साफ और एक तारा मिला करके 2 ग्राम साफ लिया हूँ, और 15 लीटर की पानी की टंकी में 1 पोच एक तारा डाला हूँ। अब जो भी फंगस के स्पोर होंगे इनका यहीं पर द एंड हो जाएगा। तो ये देखें मैं अच्छी तरीके से साफ को इसमें डाल दिया। चलिए आगे आता हूँ। अब आते हैं बीज चयन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। जिन्होंने भी मेरा पहले का वीडियो देखा हो मैं हर बार आपको दांव खेलने के लिए बस इसी पर बोल रहा हूँ। कलश का सुख सागर। आपको कलश का नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी कंपनी का सुख सागर लें। छोटे आकार के प्याज बनेंगे। औसत एवरेज बोलिए, मैंने सबसे छोटा 25 ग्राम का होगा, सबसे बड़ा 90 से 100 ग्राम का होगा। 50 ग्राम के आसपास एवरेज आपको मिलेंगे इस प्याज से। इसी में दाव खेलने बोल रहा हूँ। उत्पादन थोड़ा कम होगा लेकिन मुनाफा 4 गुना कमाइएगा। जीरो बजट खेती करवाऊंगा, बस इस पर आप ध्यान रखिए। 1 रुपया आपको प्याज की खेती में लगने नहीं दूंगा। बीज बहुत महंगा है, फिर भी चलिए सिर्फ देखते रहेंगे। बीजों को मैं साफ पाउडर से 250 ग्राम बीज लिया हूँ। इसमें 2 ग्राम साफ पाउडर डाल करके इस तरीके से उपचारित कर लिया हूँ। आप जैविक रूप से कर रहे हैं तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा विरिडी और गुड़ दें, सुडोमोनास न दें। ये बीज उपचारित मेरा हो गया। ये देखते हैं ये साफ पाउडर से उपचारित है। एक जो 10 बाय 6 आपको बताया, 60 स्क्वायर फीट में 150 ग्राम बीज डालें। बस इस फंडा को अपनाएं। बीजों को इस तरीके से छिटाई कर दे अच्छी तरीके से। पूरी क्यारी में ये देखें बीजों को समरूप छिटाई करें। किसान साथियों, बीज उपचार करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप
घाटे में रहेंगे बीज उपचार अगर नहीं कर रहे हैं, कोई विधि से करें। मैं ये ना कह रहा हूं कि आप केमिकल से ही करें। ये अगर आपको कलश का सुख सागर नहीं मिल पाता है तो आप पुणे पुसंगी भी ले सकते हैं, उसका भी सेल्फ लाइफ लगभग 7 महीना होता है। ये जो सुख सागर है ये आराम से साल भर टिक जाता है। ये मेरा बीज डला के तैयार हो गया साथियों, बीज डाल दिया। बहुत सारे यूट्यूबर और लोग कहेंगे कि आप इसमें बोरी ढकिए, पराली ढकिए, कुछ ना करिए, बस इतनी हल्की सी मिट्टी एकदम इस तरीके से एकदम भुरभुरा किया हुआ मिट्टी लें और हल्की हल्की इसमें ढके ताकि बीज सिर्फ ढक जाए। बीज ढकने के बाद आप अब आती है पानी देने की बारी। अभी सुबह मैं बीज डाला हूं, दिन भर इसको यूं ही छोड़ दूंगा धूप खाने के लिए, और शाम को भरपेट पानी ना दे। बस मैं यही कहूंगा आपको, भरपेट पानी दिए हैं और फंसे हैं, क्या करे, हल्का हल्का पानी दे, मग की सहायता से छिंटाई करके नमी बना के रखे जिससे बीज सही रूप से अंकुरन हो। आगे की समस्याओं पर हम आते हैं। तो ज्यों ही अंकुरन होके 1 इंच का हो, आपकी प्याज के पौधों का गलन होगा, डैम्पिंग अप बोले तो। बहुत सारे लोग बोलेंगे साफ दीजिए, ये ब्लू कॉपर दीजिए, नहीं रुकता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी भी दे के देखा हूँ, नहीं रुकता है। ये जो अभी ह्यूमिडिटी अधिक है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। मैं क्या लेता हूँ ये देखें, एमी स्टार टॉप। कितना लेंगे, मात्र आधा ml प्रति लीटर दे करके स्प्रे कर दीजिए, एक भी पौधे नहीं गलेंगे। दोबारा डालने की जरूरत नहीं हो, बहुत दिक्कत हो तो 15 दिन बाद डालें। तो ये हो गया गलन को आप कैसे रोकें। आगे आते हैं कि बढ़वार के लिए आप क्या करें। यूरिया फुरिया DAP वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, 3 प्रोडक्ट डालें, हर वीडियो पर रहता है। 05234 2 ग्राम, बायोविटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। इस मिश्रण को आपको मात्र 2 बार या 3 बार देना होगा। नर्सरी एकदम रॉकेट की भांति भागेंगे, वो गलन रोक देगा। अब रह गया रोपाई की बात। लोग बोलते हैं 45 दिन पर, मैं कहूँगा कदापि नहीं, ज़्यादा बड़े पौधे को न करें, यहीं पर गणित छिपा हुआ रहता है। आप 40 दिन से पहले रोपे, 35 दिन के आसपास में इसका जो है ट्रांसप्लांट करूँगा। एक बात आपको मैं और बता दूं कि इस प्याज को आप, मैं अभी वीडियो में बोला था कि 0 बजट कैसे करें, 1 रुपया लागत ना हो। तो बस थोड़ा सा मेरी बातों को गौर कर लीजिएगा। जिन्हें सीखना हो, बातों को बहुत आराम से सीखेंगे, मेरी कमियां ना ढूंढें, अपने आप को सुधार करने का कोशिश करें। बात रह गया जो इसको 0 बजट, आपका लागत आएगी 50,000 रुपये 1 एकड़ में। बीज, खाद, दवाई, आपका लेबर सब मिला करके 50 से 60,000 अलग अलग जगहों में बदल जाएगी। तो 60,000 के लिए क्या करें, अगर आप 2.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए डाल रहे हैं तो मैं बोलूँगा 3 किलो डालिए, थोड़ा सा अधिक जगह पर लगाएं। उतना हरा प्याज बेच ले, जनवरी 15 जनवरी मकर संक्रांति के आसपास आपका 15-20 रुपया आराम से बिक जाएगा। 10 रुपया बिकेगा तब भी बेचे, 8 रुपया बिकेगा वो स्प्रिंग ऑनियन हरा प्याज पेड़ सहित। तो 50,000 का उसे आप बेच करके सारी लागत को 0 बना के रखिए, ताकि बाद में अगर प्याज आपका 5 रुपया किलो भी बिके तो आपको दर्द न हो। बस यही गणित छिपा हुआ है। और इस प्याज को उपजाने के बाद कभी भी मई महीना में न बेचे, ये एकदम सड़ेगा नहीं, ये गारंटेड रहता है। आप जो है इसको हमेशा अगस्त और सितंबर में बेचिए, मैक्सिमम मुनाफा कमाने के लिए। तो ऐसी रणनीति बनाने के लिए, अपनी खेती को सुधार करने के लिए, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं जुलाई में भी बोला था कि खीरा और बैगन की खेती सिखाऊंगा। आज
हमसे बात करते हैं वो अच्छी खेती कर रहे हैं। बीच में सितंबर में धनिया के लिए बोला था, उन्होंने भी पैसा ठीक ठाक कमाया। आज मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ दिल से कि अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरे साथ प्याज की खेती सीखिए। मैं सिखाऊंगा और आपसे भी सीखूंगा अगर कुछ कमियां रह गई है तो चलिए, बहुत बातें न करते हुए मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।